पंजाब में आंखों की बीमारी में मुब्तला लोग अपनी बीनाइयों से महरूम हो रहे हैं। अब तक तकरीबन 70 के करीब केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं जिसमें लोग अपनी बीनाइयों से महरूम हुए। ये बीमारी ज्यादातर शुगर के मरीजों में सामने आ रही है और वो कौन सा इंजेक्शन है जो कि उनकी आंखों में लगा और उनकी वजह से उन तमाम लोगों की बीनाइयां उनसे छिन गईं। तमाम तर तफसीलात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। पंजाब में आंखों का नाकिस इंजेक्शन लगने की वजह से तकरीबन 70 से जायद अफराद अपनी बीनाई से महरूम हो चुके हैं। कई जिलों में आंखों के इलाज के लिए एवोस्टिन नामी इंजेक्शन लगाए गए जिससे मरीजों की आंखों में शदीद इन्फेक्शन पैदा हुआ तो लोग अपनी बसारत खो बैठे। इनमें पीपल्स पार्टी के मारूफ रहनुमा मंजूर चौधरी के भाई और उनके दोस्त भी शामिल हैं। इन्हें पंजाब के जिले कसूर में इंजेक्शन लगा जिसके बाद उनकी आंखों में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द शुरू हो गया। ये सुबह उठे तो अपनी बीनाई से महरूम हो चुके थे। एवोस्टिन नामी इंजेक्शन दरअसल कैंसर की दवाई है, लेकिन डॉक्टर्स की जानिब से इसे शुगर के मरीजों की आंखों की बीनाई बचाने के लिए ऑफ लेवल इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस इंजेक्शन को 2005 में अमेरिका के फूड एंड ड्रग अथॉरिटी FDA ने मंजूर किया था। इसे सबसे ज्यादा बड़ी आंत के कैंसर, बच्चेदानी और फेफड़ों समेत दूसरी किस्म के कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब कैंसर होता है तो मुतासरा हिस्से पर नई रगें बनना शुरू हो जाती हैं जिससे ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये रगें जिस्म के सिस्टम का हिस्सा नहीं होती बल्कि इजाफी होती हैं। इनके हिस्से की ऑक्सीजन जिस्म में मौजूद नहीं होती, इसीलिए ये दूसरे अज़ा से ऑक्सीजन को खींचना शुरू कर देती है। ऐसे में एवोस्टिन इंजेक्शन का मुतासरा हिस्से में इस्तेमाल किया जाता है। जब इस इंजेक्शन को लगाया जाता है तो ये मजीद रगों को फैलने से रोक देता है। इसे कैंसर के मरीजों में बहुत ही कम मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही एहतियात के साथ कंट्रोल माहौल में माहिर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। जरा सी बेएहतियाती से इसके साइड इफेक्ट्स होलनाक से खौफनाक हो सकते हैं। एवोस्टिन इंजेक्शन को FDA ने कैंसर की मुख्तलिफ इकसाम के इलाज के लिए मंजूर किया था। आंखों की बीमारी के इलाज के लिए इसके इस्तेमाल को ऑफ लेवल समझा जाता है। ऑफ लेवल अद्वियात वो अद्वियात होती हैं जिनको FDA ने इस्तेमाल करने की मंजूरी नहीं दी होती। एक मर्ज की दवा को डॉक्टर अपने तजुर्बे की बुनियाद पर दूसरे मर्ज में इस्तेमाल कर सकता है। इसके अगर अच्छे नताइज बरामद होते हैं तो इसे बिना मंजूरी के ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाता है। एवोस्टिन इंजेक्शन को उम्र बढ़ने के साथ साथ आंखों में पैदा होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर बड़ी उम्र वाले मरीजों की आंखों में सुर्ख रंग की लकीरें या रगें पैदा हो जाती हैं। ये आंख के सफेद हिस्से में पैदा होती हैं और पूरी आंख में फैलने लगती हैं। ये बीमारी अक्सर शुगर के मरीजों में होती है जिससे उनकी आंख की बीनाई तेजी से कम होना शुरू हो जाती है। नजर को कमजोर होने से बचाने के लिए एवोस्टिन इंजेक्शन बराह रास्त आंख में लगाया जाता है। ये आंख के पिछले हिस्से में गैर जरूरी तौर पर पैदा होने वाली खून की नालियों की नशरुमा को रोकता है। ये उन नालियों से सियाल के इखराज को भी रोकता है क्योंकि सियाल का इखराज बसारत में कमी को जन्म देता है। डॉक्टर सबसे पहले मरीज की आंख को सुन करता है। इसके बाद एवोस्टिन इंजेक्शन बराह रास्त आंख में लगाया जाता है। इस बीमारी के इलाज के लिए मरीज को आमतौर पर 3 से 4 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, लेकिन बाज़ सूरतों में इलाज तवील भी हो सकता है। ये दवाई पाकिस्तान में नहीं बनती बल्कि ये दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करवाई जाती है। अक्सर ये चीन से मंगवाई जाती है। इसकी स्टोरेज इंतहाई मुश्किल काम है। ये एंटी कैंसर दवाई है और इसमें बहुत सी एंटीबॉडीज होती हैं। जब तजवीज करदा टेम्परेचर बरकरार नहीं रखा जाता तो एंटीबॉडीज में तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। जब इस दवा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है तो तब भी इसका टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। एक तो ये दवा वैसे ही ऑफ लेवल थी, दूसरा इसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखा गया जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ा और मरीज अपनी बीनाई से महरूम हो गए। पाकिस्तान में अक्सर ये होता है कि एक ही बड़ी डब्बी में से तमाम इंजेक्शंस को भर लिया जाता है और उनको रख लिया जाता है और बारी बारी जैसे जैसे मरीज आते हैं वो इंजेक्शंस उनकी आंखों में लगा दिए जाते हैं। इससे इंजेक्शन की सिरिंजों के जरासीम से आलूदा होने का खतरा मौजूद रहता है। जिस
जिस दवाई से मरीजों की बीनाई महरूम हुई है वो दवा बर्तानिया से मंगवाई गई थी। हर शीशी से 1.25 मिलीग्राम और आधे मिलीग्राम के 70 इंजेक्शन तैयार किए गए थे। ये इंजेक्शन लाहौर की एक डिस्पेंसरी में तैयार हुए जिसमें किसी भी किस्म का कोई कंट्रोल्ड माहौल नहीं था। सायरा मेमोरियल से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर आसिम का ख्याल है कि पिछले दिनों पाकिस्तान में एलसीज बंद रही। बैरून मुल्क से दूसरे सामान की तरह अद्वियात दरामद करने में भी मुश्किलात का सामना रहा। मुमकिन तौर पर एलसीज बंदरगाह पर पड़ी रही जिसकी वजह से इन दवाइयों के टेम्परेचर को मेंटेन और कंट्रोल नहीं रखा जा सका। सोने पे सुहागा ये हुआ कि जो कंपनी इंजेक्शन दरामद करती है उसने इस तरफ तवज्जो नहीं दी और इसी बैच के इंजेक्शन लगने की वजह से मरीज अपनी बीनाइयों से महरूम हुए। एक लम्हे के लिए जरा सोच कर देखें कि ऐसी दवा जिसको स्टोर करने के लिए मौजूदा मियारी स्टैंडर्ड सिर्फ और सिर्फ लाहौर के 3 अस्पतालों में ही मौजूद हैं और इसके कंट्रोल माहौल को किसी ने चेक तक नहीं किया और ऊपर से लाहौर से 350 किलोमीटर दूर मुल्तान या 600 किलोमीटर दूर रहीम यार खान तक पहुंचाया जाएगा, तो रास्ते में इस दवा का क्या हाल होता होगा? क्या इसका टेम्परेचर मेंटेन रह सका होगा? तो जनाब इसका जवाब है हरगिज नहीं। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान।